हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। एनएचपीसी ने जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भर्तियाँ निकाली हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। आवेदन की जो शुरुआती तारीख है वो है 31 जनवरी 2022 और फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है वो है आपकी बाय वो है आपकी 21 फरवरी 2022। मतलब आप 21 फरवरी 2022 के शाम 6 बजे तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल की जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 68। कितनी है आपकी? वो है 68, जिसमें जनरल की 28 सीटें हैं, ओबीसी की 19 सीटें हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं। और अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी 34 है और जनरल की 15 सीटें हैं। और अगर मैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करूं तो इसमें टोटल सीटें 31 हैं, जनरल की सीटें हैं इसमें 15, ओबीसी की 6 है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की भी सीटें हैं इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपको जानना है वो है आपकी एज लिमिट। मैक्सिमम एज रखी गई है 30 साल, चाहे वो जूनियर इंजीनियर सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो। और जो एज की गणना की जाएगी वो 1 फरवरी 2022 तक के की जाएगी। मीन्स कि 1 फरवरी 2022 तक अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 30 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में हैं तो आपको उसी हिसाब से रिजर्वेशन की बेनिफिट्स को दिया जाएगा। ये तो हो गए इसकी वैकेंसी डिटेल्स की बात। अब देखिए क्या है कि ये सारी वैकेंसीज एनएचपीसी एक हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है जिसे आप सेंट्रल पीएसयूज भी बोल सकते हैं। और इसमें पे स्केल देखिए आप, ये जो पे बैंड है आपका वो 29,500 रुपये से 1,19,500 रुपये है। मतलब पे बैंड बहुत अच्छा है। अगर आपने ढंग से प्रयास करा तो ये वैकेंसीज आपके बहुत काम आ सकता है। इसके बाद अगर मैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो इसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल रखी है गवर्नमेंट ने। इसकी जो फ़ीस है वो है आपकी 295 रुपीज़। कितनी है? 295 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। तो इसकी फ़ीस भी कम है। और इसमें जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे या किसी भी जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे एनएचपीसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले लिंक को क्लिक करेंगे, सारे डिटेल्स को फिल करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और ये आपकी एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो ये बहुत ही एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बेस्ड सीबीटी एग्जामिनेशन है। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का मतलब क्या है इसमें कि जो आपके टोटल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 200। कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल आएंगे 200। जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 200 आएंगे, जिसमें जो आपके 140 क्वेश्चन होंगे वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट का होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो 140 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के होंगे, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के होंगे, सिविल के हैं तो सिविल के होंगे। अपार्ट फ्रॉम इट जो आपके 30 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की होंगी। जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है कि इन्होंने जनरल अवेयरनेस की बात की है। इसका मतलब ये है कि आपके जो 30 क्वेश्चन होंगे वो सब के सब करेंट अफेयर्स होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जनरल नॉलेज की बात की नहीं है। उसके बाद जो रेस्ट 30 क्वेश्चंस है वो आपके रीजनिंग के होंगे। मतलब ये एक सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा, कोई इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है। आपको 200 में जितने स्कोर करेंगे आप उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और ये जो 140 टेक्निकल क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत मायने रखता है।
उसके बाद 30 जनरल अवेयरनेस के और 30 रीजनिंग के। अगर आप टोटल 200 मार्क्स की प्रिपरेशन ढंग से करके जाते हैं तो आपके लिए इस एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है इसमें कि ये एग्जामिनेशन ऑल अक्रॉस इंडिया में कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल जो सिटीज़ निर्धारित की गई है एग्जामिनेशन के लिए वो है आपके अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, रांची, रायपुर एंड शिमला। मतलब अगर आप किसी भी स्टेट के बिलोंगिंग हैं तो आपके रेस्पेक्टिव स्टेट में आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और इसकी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो सिंगल स्टेज है। मतलब आपको रिटन एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने हैं ऑफ 200 मार्क्स। ईच क्वेश्चन विल कैरी सिंगल मार्क्स। इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी प्रक्रिया दे दी गई है। एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे और एक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन भी है। आप देख सकते हैं कि इफ फॉर एवरी रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय कैंडिडेट नेगेटिव मार्क्स ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। और उसके बाद ये है कि इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगा और सारी जो जनरल इन्फॉर्मेशंस है वो भी आपकी इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस वैकेंसीज के माध्यम से गवर्नमेंट आपको ये बताना चाह रही है वो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फुल टाइम डिप्लोमा होल्डर है वही एप्लीकेबल है। जो बच्चा फुल टाइम डिप्लोमा होल्डर है वही एप्लीकेबल है। हायर एजुकेशन जैसे बीटेक, एमटेक और जो अदर क्वालिफिकेशंस वाले हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन्होंने स्पष्ट ये लिख दिया है कि फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech without the essential qualification will not be eligible or allowed। मीन्स यहाँ पे आपकी जो डिप्लोमा होनी चाहिए वो भी रेगुलर मोड में होनी चाहिए। डिस्टेंस मोड वाले डिप्लोमा को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और फॉर्म भरने की तारीख जो है वो 31/1/2022 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और जो फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है वो है आपकी 21 फरवरी 2022 शाम के 6 बजे तक। तो ये पूरी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया थी। मैं आपको थोड़ा इसके एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करें उस बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि देखिए, जैसे ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जो 140 क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो आपके इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद जो आपके यूटिलाइजेशन का पेपर है और जो भी इसके सिलेबस अभी इन्होंने जारी नहीं किया है तो सिलेबस के हिसाब से आप उनकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप कुछ ना करें, आप अफेयर क्लाउड एक ऑनलाइन पोर्टल है उसकी जो डे टू डे की जो जनरल अवेयरनेस है उसको आप पढ़ें या आप यूट्यूब से किसी भी एक चैनल को फॉलो करके इसकी पूरी जनरल अवेयरनेस को अपडेट कर सकते हैं। अफेयर क्लाउड मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसकी कंटेंट बहुत अच्छी है। affaircloud.com करके आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। इसकी वीकली अपडेट्स पढ़ सकते हैं आप, डेली अपडेट्स पढ़ सकते हैं आप। आपको कुछ नहीं करने हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की डेट 31/1/2022 है। तो बस आप मान के चलो कि अगर आपने 3 महीने पहले से लेके एग्जामिनेशन होने तक कि अगर आपने जनरल अवेयरनेस को पूरा कर लिया तो आपके पूरे 40 के 40 क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी होता है इसका, थोड़ा
सिंसियरिटी से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और सारे टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी सिलेबस अभी अनडिसाइडेड है, जो भी सिलेबस रिलीज़ हो जाएंगी उसके हिसाब से आपको इसकी पूरी तैयारी करनी है। लेकिन अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो पावर सिस्टम, मशीन, यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेटवर्क थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट हैं जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जानना चाहिए। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप एफेयर क्लॉड की वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप कोई भी ऑनलाइन पोर्टल यूज़ कर सकते हैं। और आप इसकी टेस्ट सीरीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज़ आपको सही जचता है आप उसकी तैयारी करें। एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो वन लाइनर होते हैं मोस्टली। मैंने प्रीवियसली इनके पेपर्स को देखा हुआ है। मैं लिंक में इनके प्रीवियस पेपर की डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा। और उसके बाद अगर आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोज़ मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। अगर कुछ वीडियोज़ में आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।